सबसे मूल्यवान जो वस्तु हमें परमात्मा ने दी है वो जीवन कह सकते हैं हम। जीवन ही मूल्यवान है जो परमात्मा ने हमें दिया है। हमने कभी जीवन की ओर ध्यान ही नहीं दिया। हम बाहर की उलझनों में लगे रहते हैं, बाहर का ही जीवन जीना पसंद करते हैं। अपने ही बनाए जाल में फंसे हैं हम। बस अपने द्वारा बनाया हुआ जाल ही हमने चारों तरफ बना लिया है अपने जीवन के। और जो भगवान ने इतना हमें दान दिया है, जो मूल्यवान चीज़ें हमें दी हैं, उसकी ओर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कभी हमने देखा नहीं कि भगवान ने जो अनदेखी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें कभी देखा ही नहीं वापस मुड़कर, कभी सोच ही नहीं है हमारे दिमाग में कि क्या मूल्य वस्तुएं हैं जो भगवान ने हमें दी हैं, जिसका हम शुक्राना कर सकते हैं। वही वस्तुएं हमें भगवान से जोड़ सकती हैं, या हमारा मिलाप द्वारा भगवान से हो सकता है। हम ढूंढते हैं उसे, कहीं वहाँ कहीं यहाँ, कहीं जाकर कोई विशेष समझते हैं भगवान का स्थान है, कहीं बैठा हुआ है सातवें आसमान पर, और कहीं जाते हैं पूजा पाठ कराते हैं, बस उसको खुश कराते हैं। बोल सोचते हैं कि भगवान खुश हो गया, आराधना कर ली हमने उसकी, पूजा पाठ करना था वो कर दिया, उसका जो काम था बस करके अपने काम करते हैं। सोचते हैं कहीं बैठा है भगवान, कहीं है उसका द्वार, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचते कि वो हमारे हृदय में ही बैठा है। कभी देखते नहीं अपने हृदय को, हृदय की तरफ कभी मुड़ना ही नहीं होता हमारा, कभी अपने हृदय घर में वापस आना ही नहीं होता। हम बाहर ढूंढते रहते हैं और भगवान अंदर बैठा हमारा इंतज़ार करता रहता है कि कब अपने हृदय घर में वापस आओ तुम। देखो कभी अपने हृदय घर को, वहाँ बैठा हूँ मैं तुम्हारे लिए, बाहें उलार कर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और हम बिल्कुल अनजान बने हुए, बिल्कुल ही अनजान बने हुए जी रहे हैं, बस कहीं दूर समझ कर भगवान को कि बैठा है कहीं, सुनेगा हमारी भी कभी। तो मूल्यवान वस्तुएं इतनी हैं भगवान ने जो हमें दी हुई हैं, जिसके बारे में हमने कभी नहीं देखा। सबसे पहले तो जो मूल्यवान वस्तु है वो श्वास है हमें दिया हुआ। एक जीवन कह लो जिसे, जिस श्वास से हमारा जीवन चलता है, तो एक जीवन बहुमूल्य है जो हमें दिया है भगवान ने। जीवन में फिर एक चेतना है जो इस जीवन को चलाती है, जो हमारी चेतना जिसे हम कहते हैं। अगर वो ना हो तो फिर हमारा यहाँ आने का कोई पता नहीं है, हमें हम क्या हैं, कौन हैं। एक चेतना ही हमें बताती है कि हम कोई जीवन जी रहे हैं, हम कोई ज़िंदगी जी रहे हैं। वही चेतना ही सब कुछ हमें याद करवाती है कि हमारे पास जीवन है। तो उसी चेतना में ही परमात्मा का भी वास है। सबसे पहले तो ये चेतना का मूल्य व दान परमात्मा ने हमें दिया है, वो बहुत ही मूल्यवान है। उससे बढ़कर मेरे हिसाब से कोई दान नहीं हो सकता। सबसे पहला दान है जिससे हमारे जीवन की शुरुआत होती है। बहुत और तो बहुत सारे दान हैं, उनके बारे में तो गिना ही नहीं जा सकता। जैसे हमें एक श्वास दे दी है भगवान ने, हमें देखने का ढंग दे दिया है, बोलने के लिए आवाज़ दे दी है, काम करने के लिए हाथ दे दिए हैं, पूरा शरीर एकदम से हमारा तंदुरुस्त बना दिया है। खाने के लिए हमें मुंह दे दिया है, सुगंध लेने के लिए हमें नासिका दे दी है। और फिर हम जब थकते हैं तो हमारे सोने का इंतज़ाम होता है, हमें एक निद्रा दे दी है भगवान ने। नींद का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। नींद से ही हम नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। एक नया श्वास हमारे अंदर आता है नींद से। नींद से एक नई ज़िंदगी हमारी बनती है उस दिन। जैसे हम रात को जब हम सो जाते हैं थके मंदे, कितने थके हुए होते हैं हम, और जब हम सो जाते हैं तो एकदम से रात की जो निंद्रा होती है वो हमें एकदम से ताज़ा करती है। क्यों ताज़ा करती है वो, क्या ऐसा क्या हो जाता है नींद में कि हम एकदम से ताज़े और फ्रेश, और सुबह का वक्त एकदम से इतना अच्छा हो जाता है। वो एक ऐसा वक्त है जब हम सोते हैं तो ज़्यादातर हमारा टाइम सपनों में ही
गुजरता है, लेकिन 1-2 घंटा बीच में जो हमें निद्रा, गहरी निद्रा आती है, उस नींद में हमारी जो थकान है सारी, वो प्रकृति एक ऐसा काम करती है कि हमारी थकान को वो वहाँ से दूर करती है, हमारी थकान को कम करना शुरू कर देती है, कोई काम करती है जिसे हम भगवान ही समझे, या भगवान वहाँ उस वक्त हमारे अंदर काम करता है हमें शांत करने का, हमारे विचारों को शांत करने का। हम तो सोए होते, हमें इस बात का पता नहीं होता,